श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संत चतुर्थ प्रथर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष पांचवे भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य भक्तों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं शुभ साता इच्छा। आज की आगम वाचना में दुर्घटना का लाभ ले रही उप प्रवर्तने सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंचन ज्योति जी माता आदि स्वामी सरकारे भी समाने के सरकार के समाने स्वामी सरकार भी सबको आता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे उत्तर भारतीय प्रवर्ती शमी सूर्या रामकृष्ण सरिता जी माता विष्णु शिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी माता पांच तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी माता पांच शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी माता की सुशिष्या साध्वी श्री हिताश्री जी माता पांच। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं, कृपया पधारें और हमें आगम का अनमोल ज्ञान प्रदान पधारिए। मथेन वंदा सब हाँ जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझयाण, नमो लोये सर्वबाहुण, तेसो पंच नमोकारो सर्वभाव प्रणशनो मंगलानि संवेति परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु रमण संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर भगवान जो प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्वर्गों में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री अनुयोग द्वार पुत्र की वार्चना प्रारंभ है। क्रम के 6 भेदों में चौथा भेद वक्तव्यता का चल रहा। कल प्रारंभ हुआ था 3 प्रकार की वक्तव्यता। स्व समय वक्तव्यता, पर समय वक्तव्यता, स्व पर समय वक्तव्यता। इनका वर्णन हुआ था। नयों की दृष्टि से कौन नय किस वक्तव्यता को स्वीकार करता है। तो यानी को नौ कम वक्तव्यम इच्छति तथ नेगम संग्रह संग्रह व्यवहारा तीव्यं वक्तव्यम इच्छन्ति तंजः ससमय वक्तव्यम पर समय वक्तव्यम ससमय पर समय वक्तव्यम यानी को नौ कम वक्तव्यम इच्छति। अब कौन नए इस वक्तव्यता को स्वीकार करता है। तथ तो इनमें नेगम संग्रह व्यवहारा तीव्यम वक्तव्यम इच्छन्ति। नेगम संग्रह व्यवहार, ये तीनों नए तीनों प्रकार की वक्तव्यता को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। संज्ञा जैसे कि ससमय वक्तव्यम पर समय वक्तव्यम ससमय पर समय वक्तव्यम स्व समय वक्तव्यता पर समय वक्तव्यता और स्व समय पर समय वक्तव्यता को नैगम संग्रह व्यवहार, ये तीनों नए तीनों को स्वीकार करते हैं। उज्जु सुवो दूरियम वक्तव्यम इच्छति तंजः ससमय वक्तव्यम पर समय वक्तव्यम तर्थनं जासा ससमय वक्तव्या सा ससमयं पवित्रा जासा पर समय वक्तव्या सा पर समय पवित्रा तमः दुविह वक्तव्या नत्थि तिविह वक्तव्या उज्जु सुवो दुविहम वक्तव्यम इच्छति। ऋजु सूत्र नए 2 प्रकार की वक्तव्यता को स्वीकार करता है। तंजाह जैसे कि ससमय वक्तव्यम पर समय वक्तव्यम स्व समय वक्तव्यता और पर समय वक्तव्यता तर्थण सा ससमय वक्तव्या सा ससमय पवित्रा। इनमें जो स्व समय वक्तव्यता है यह स्व समय वक्तव्यता में समाविष्ट हो जाती है। जासा पर समय वक्तव्या सा पर समय पवित्रा, जो पर समय वक्तव्यता है वह पर समय वक्तव्यता में समाविष्ट हो जाती है। तब इसलिए दुविहा वक्तव्या 2 प्रकार की वक्तव्यता है। नत्थि तिविहा वक्तव्या 3 प्रकार की वक्तव्यता नहीं है। ऋजु सूत्र के नए के अभिमत से स्व समय पर समय वक्तव्यता को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। कहते जो स्व समय वक्तव्यता है वो स्व समय में समाविष्ट होगी। पर समय जो वक्तव्यता वो पर समय नहीं। इसमें स्व समय पर समय की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखा जाए तो स्व समय पर समय शेष ही नहीं रहती। सामान्य दृष्टि से देखा जाए कितने ग्रंथ ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक स्व समय का ही वर्णन होता है। कितने ऐसे हैं जहां पर समय का वर्णन होता है। कितने ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर दोनों का ही वर्णन किया होता है।
लेकिन ऋजु सूत्र की न्याय की दृष्टि से तो केवल दो ही स्वीकार किए हैं, तीसरे को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। अब तिन्नी सदनया एवं ससमय वक्तव्यम इच्छन्ति नथि पर समय वक्तव्यम कम्हा जम्हा पर समय अनठ्य अहेउ असभावे अक्रिया ओमज्ञ अणुव ऐसे मिच्छा दंसन मिति कट्टु सम्हा सब्बा ससमय वक्तव्या नथि पर समय वक्तव्या नथि ससमय पर समय वक्तव्या श्वेतम वक्तव्या। कहा जाता तिन्नी शब्द नया, जो तीन शब्द हैं, शब्द समाभिरूढ़ एवं भूत, ये जो है एवं ससमय वक्तव्यम इच्छन्ति, केवल एक स्व समय वक्तव्यता को ही स्वीकार करते हैं। नथि पर समय वक्तव्य, पर समय वक्तव्यता नहीं है, उसका भाव ही नहीं है, अभाव है। कैसे? कम्हा, किस कारण से? जम्हा पर समय, जो पर समय है वह क्या है? अनठ्य, वह तो अनर्थ है, मतलब कि उसका सद्भाव थोड़े है। जो कुछ है सद्भाव है, सद्भाव के अलावा और तो कुछ भी नहीं है। और देखा जाए छठ द्रव्यों के बिना या नौ तत्वों के बिना संसार में और क्या पदार्थ है? कुछ भी नहीं है। सद, इसलिए नौ तत्वों को सद्भाव पदार्थ कहा। तो कहा इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये सारी सो समय वक्तव्यता है, पर समय क्या रह गया? कुछ भी नहीं। तो कहा जाता है, मानो दूसरे वर्णन करते हैं, दूसरों ने वर्णन किया, कहते हैं वर्णन किया वो भ्रमित है, भ्रमित होने के कारण से वो असद भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो असद भाव क्या है? जो विपरीत प्ररूपणा की जा रही है वे तो अनर्थ है, अर्थ नहीं है। अहेतु, उसमें कोई हेतु नहीं है। असद्भावे, वो सद्भाव नहीं है। अक्रिया, वो क्रिया नहीं है। ओमज्ञ, वह उन्मार्ग है। अणुव, ऐसे, वह उपदेश नहीं है। मिथ्या दर्शनम इति कटु, वह क्या है? जो पर समय है वह मिथ्या दर्शन शल्य है, मतलब अविद्या है। कटु, ऐसा करके तम्हा, इस कारण सभा ससमय वक्तव्या, सारी की सारी स्व समय वक्तव्यता है। नथि पर समय वक्तव्या, पर समय वक्तव्यता नहीं है। नथि ससमय पर समय वक्तव्या, और स्व समय पर समय वक्तव्यता भी नहीं है। चेतन वक्तव्या, इस प्रकार वक्तव्यता का वर्णन हुआ। अब इसके आगे है अर्थाधिकार निरूपण। किंचन अर्था ही गारे, अर्था ही गारे, जो जस अध्ययनस अर्था ही गारो तंग जहा सावज जोग विरति ओ कितन गुण बोय परिवर्ती खरियस निंदना बाण तगिच्छ गुण धारणा चेव चेतन अर्था ही गारे। उपक्रम के 6 भेदों का वर्णन आया था, जिसमें आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता, अर्थाधिकार, समवतार। अर्थाधिकार ये 5वां भेद है। तो कीर्तन अर्थाधिकार है, अर्थाधिकार का क्या स्वरूप है? अर्थाधिकार है जो जस अध्ययनस अर्थाधिकार, अर्थाधिकार जो जिस अध्ययन का अर्थाधिकार है, ये आवश्यक सूत्र को लेकर के कहा जा रहा है, क्योंकि प्रारंभ में आवश्यक ही तो बात आई थी। तो आवश्यक तंजहा, जैसे कि आवश्यक जो
छह अर्थाधिकार है। ऐसे छठ आवश्यक आते हैं ना, सामायिक, चतुर्विंशति सब, वंदना, प्रतिकरण, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान। तो बताए, पहला है सावध्य जोग विरति, सामायिक। इसके अंदर सावध्यम योगम प्रचक्षा में, सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूं। तो पहले आवश्यक अर्थाधिकार क्या है? सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करना, उनसे विरत होना। दूसरा है उकीर्तन, चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति स्तव का अर्थाधिकार क्या है? पहले तो 24 तीर्थंकर भगवंतों का नाम, फिर उनको वंदना करना। तीसरी बात उनकी महिमा, गुणगान का वर्णन करना। चौथी बात अपनी भावना को प्रकट करना, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या चाहिए। इसके अंदर संसार की भावना नहीं है। मेरे को आरोग्य, उत्तम समाधि, बुद्धि लाभ और उत्तम समाधि की प्राप्ति, और कुछ नहीं चाहिए। तो गुण कीर्तन दूसरा अर्थाधिकार है। तीसरा है गुण भाव परिवर्ती, वंदना, गुणवान, गुण भाव, गुणवत, गुणवान का, या परिवर्ती, उनकी प्रतिपत्ति करना। प्रतिपत्ति का मतलब प्रतिपद्यते इति प्रतिपत्ति, स्वीकार करना। गुणवान की संगति को स्वीकार करना, उनके सानिध्य को स्वीकार करना, उनके प्रति सम्मान प्रकट करना। ये भावना आत्मा को जागृत करती है, मुझे भी क्या करना है, ऐसा बनना है, मेरे अंदर गुण प्रकट हो। जब गुणवान की प्रतिपत्ति, उनका आदर, विनय, सम्मान उनके प्रति होगा, तो हमारे ये दरवाजे खुल जाएंगे जो अंदर बंद हैं कर्मों के आवरण मद के कारण से। तो जब हम गुणवान के प्रति श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित होंगे, उनके प्रति आदर मान प्रकट करेंगे, तो उन गुणों को आने का, ये व्यवहार भाषा में निश्चय से आत्मा के अंदर उन सुप्त गुणों को प्रकट होने का अवसर मिलेगा। तो तीसरा गुणवान की प्रतिपत्ति, उनका उनके प्रति विनय व्यवहार। चौथा है खलियस निंदना, खालिद की निंदा, जो संघ की साक्षी से गुरुओं के सानिध्य में ज्ञान दर्शन चारित्र तप को स्वीकार किया था। ये मोक्ष मार्ग है, संसार को पार करने का मार्ग है। इनमें जहां कहीं प्रमाद के कारण स्खलना हुई, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार आदि दोष लगे, तो उनका क्या करना, निंदना, निंदा करना। ऐसे आता, निंदामी गरिहामी अपाणंग गोसिरा, मैं स्खलनाओं की निंदा करता हूँ, गर्ह करता हूँ, अपनी आत्मा को उनसे अलग करता हूँ। ये चौथे आवश्यक अर्थाधिकार है। पांचवा है वर्ण चिकित्सा, व्रण चिकित्सा। व्रण, व्रण घाव को कहा जाता है, शरीर में फोड़ा फुंसी है उसको कहा जाता है। जब शस्त्र आदि किसी तीखी वस्तु की रगड़ लगने से, चुभने से वो घाव हो जाता है, तो उसकी चिकित्सा करना। तो प्रमाद के कारण इस आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र तप में
किसी प्रकार का कोई भी व्रण हुआ है, घाव हुआ है, तो उसकी चिकित्सा करना, मल्लम पट्टी करना। वहां की तो मल्लम पट्टी समझ आ जाती है। सफाई करते हैं, सफाई के बाद मल्लम आदि दवाई लगाते हैं, फिर उसके बाद उसके पट्टी कर देते हैं। और वो अपने आप जब इन्फेक्शन साफ हो जाती है, तो शरीर के अंदर ही ऐसी क्षमता है कि उसके अंदर संग्रोहण होने लग जाता है, जो घाव है अपने आप भरने लग जाते हैं। ऐसे ही जब आत्मा ने प्रमाद के कारण से जो अतिक्रम व्यतिक्रम आदि दोषों का सेवन किया, जब आत्मा ने सच्चे हृदय से स्वीकार किया, अपनी आलोचना निंदना गर्हना की, और उसके बाद प्रायश्चित तपस्या के रूप में प्रायश्चित स्वीकार किया, और उसके कारण से जितने भी आत्मा के उस ज्ञान दर्शन चारित्र तप के शरीर में जो भी व्रण घाव हुए हैं, वो अपने आप मिटने लग जाते हैं। जब पूरा उपचार हो जाता है तो बिल्कुल ये चारित्र रूपी शरीर जो है, महाराज ये मोक्ष में ज्ञान दर्शन चारित्र तप का बिल्कुल निरोग, घावों से जख्मों से रहित हो जाता है। तो पांचवा बताया है व्रण चिकित्सा, जो कायोत्सर्ग किया जाता है। कहा जाता है कायोत्सर्ग, व्योत्सर्ग ये भी प्रायश्चित का एक अंश है। जहाँ पर छोटे छोटे अतिक्रम व्यतिक्रम आदि दोष लगते हैं, वे तो कायोत्सर्ग मात्र से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मानो यदि बड़े दोष लगे हैं तो उनको दूर करने के लिए आलोचना के पश्चात आगे बड़े से बड़ा आगे तप है, छेद है, मूल है, इन प्रायश्चितों के द्वारा उनका शुद्धिकरण होता है। जब विधि पूर्वक प्रायश्चित का सेवन कर लेते हैं तो इन व्रणों का, इन घावों का भी उपचार हो जाता है। तो पांचवा है व्रण चिकित्सा, और छठा है गुण धारणा से अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप को और उज्जवल बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए उत्तर गुणों को और धारण किया जाता है। गुणों को धारण किया है, उपवास आदि हो सकता है, स्वाध्याय हो सकता है, क्रियावृत्ति हो सकती है, जो भी साधनाएं हैं उनको, जो एक तो सामान्य रूप से साधना चल रही है उसके अंदर और विशेषता लाना, तो ऐसे गुणों को धारण करना। तो ये क्या है, गुण धारणा क्षेम, और गुण धारणा ये छठा अर्थाधिकार है। अब इसके आगे उपक्रम का छठा भेद जो है समवतार। समवतार का मतलब किसका किस में समावेश होता है। तो सेकिंगतन समोयारे, समोयारे छमीय पणते तंजाहा, नाम समोयारे, ठवन समोयारे, दब समोयारे, खेत समोयारे, काल समोयारे, भाव समोयारे। सेकिंगतन समोयारे, समवतार का क्या स्वरूप है। समोयारे छमीय पणते, समवतार 6 प्रकार का कहाँ है। संजहा जैसे के नाम समोयारे, नाम समवतार, ठवन समोयारे, स्थापना समवतार, दब समोयारे, द्रव्य समवतार, खेत समोयारे, क्षेत्र समवतार, काल समोयारे, काल समवतार, भाव समोयारे, भाव समवतार। कीर्तन नाम समोयारे, नाम ठवनाओ पुब बनिया, से कीर्तन नाम समोयारे, नाम समवतार का क्या स्वरूप है। नाम ठवनाओ, नाम समवतार, और स्थापना समवतार, ये पुब बनिया, इसको पूर्व वर्णित जानना। जैसे पहले आया ना, किसी का नाम रख दिया, जैसे अवतार नाम तो सुनते ही हैं, समअवतार, सम लगा दे तो समअवतार, समअवतरण केवल नाम रख दिया, स्थापना उसका आकार कर दिया, आकार रख दिया। जैसे जैनेतर दर्शनों में आता है ना, इस
मनुष्य लोक में गंगा का समवतरण, ऐसे उनकी मान्यता है। ब्रह्मा जी के चरणों में से गंगा निकली और आशुतोष भोलेनाथ जी ने अपनी जटाओं में उसको धारण किया, फिर उसके बाद उसको बाहर से निकली। और ये लौकिक मान्यता है। तो जैसे उनका समावतरण कहते हैं, ऐसे इसको हमारे तीर्थंकर भगवान हैं, उनके मुखारविंद से श्रुत गंगा निकली। और वो श्रुत गंगा जो है, गणधर भगवंतों ने अपने कानों में क्या किया, उसको उड़ेला। कानों में लेकर के फिर अपने मुख से क्या किया, उनको आगे चलाया। और ऐसे देखा जाए, और ये श्रुत गंगा जो है, गुरु शिष्य परंपरा से आज तक चली आई है। पहले तो श्रुत परंपरा से चली आई थी। 900 भगवान के निर्वाण के 980 साल बाद जब वल्लभी में सम्मेलन हुआ है, उस समय लिपिबद्ध आगमों को किया गया है। तो वह लिपि, लेकिन पहले तो ऐसे ही श्रुत परंपरा से चली आई। तो बताया कि ऐसे नाम और स्थापना, स्थापना में ऐसे रख दिया जैसे भगवान के मुख से रुद्र गंगा निकल रही है और गणधर भगवंतों के कानों में आ रही है। फिर उसके आगे गुरु शिष्य परंपरा से जो आगे से आगे चली आई। तो ऐसे ना स्थापना कर देना, चित्र बना करके। तो ये पूरा वर्णित जानना। सेकिंग दब समोयारे दुविने प्रणते तन जहा आगमतोयो नो आगमतोयो जाव से तंग भव्य शरीर दब समोयारे। से कीर्तन दब समोयारे द्रव्य समअवतार का क्या स्वरूप है। दब समोयारे दुविहे बनते। द्रव्य समअवतार दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि आगम तो यो नो आगम तो यो, आगम से और नो आगम से। जाव सेतम भव्य शरीर तब समोयारे, जाव से जो बीच में आया है, भव्य शरीर द्रव्य समअवतार तक जानना। जैसे आगम से द्रव्य समअवतार क्या है, कि जैसे कोई द्रव्य समअवतार को जिसने अच्छी तरह जाना, लेकिन उसके अंदर उपयोग नहीं है, वाचना प्रचना परिवर्तना धर्म कथा के द्वारा सारा किया था, लेकिन वर्तमान में उसके अंदर उपयोग ना होने के कारण वो द्रव्य से व्यक्ति क्या है, आगम से, मतलब द्रव्य से आगम से वो द्रव्य समअवतार है। और नो आगम से तीन प्रकार का ज्ञ शरीर भव्य शरीर और नो ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त। ज्ञ शरीर में तो वह आया जिसने समअवतार शब्द को जानना बांटना आदि के द्वारा सारा उसने किया, लेकिन आज उसका केवल शरीर मात्र है। वो आत्मा शरीर को छोड़ चुका है और शरीर के को लेकर के कहा, जे द्रव्य से नो आगम की दृष्टि से द्रव्य से समअवतार है। द्रव्य मतलब है द्रव्य समअवतार है। दृष्टांत दिया जाता है जैसे घृत कुंभ का और खाली पड़े का। घृत घी का कुंभ है, चाहे मधु का कुंभ है। और भव्य के लिए दिया जाता है जिसका जन्म हो चुका है लेकिन अभी उसने सीखा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में द्रव्य समअवतार इस समअवतार के संबंध में सारा कुछ जानेगा। तो जब तक नहीं जाना तब तक वो क्या है, नो आगम से भव्य शरीर द्रव्य समअवतार है। और इसके लिए दृष्टांत दिया था वही घड़े का, मधु का और घृत का, जिसके अंदर अभी डाला नहीं है लेकिन आगे आने वाले समय में डाला जाएगा, इसलिए पहले उसका नामकरण पड़ गया। तो आगे है से कीर्तन जाने शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब समोयारे। जाने शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब समोयारे तिमिहे प्रणत्य तंजाहा आय समोयारे पर समोयारे तदुभय समोयारे। सब दब्बा वीणा आय समोयारेण आय भावे समयरंती पर समोयारेण जहाँ कुंडे वदराणी तदु है समोयारेण जहाँ जहाँ घरे थम्बो आय भावे जहाँ घड़े जीवा आय भावे। से कीर्तन जाने शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब समोयारे। ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य समअवतार का क्या स्वरूप है।
जाने शरीर भव्य शरीर वैरित्य दव समयारे तिमिहे प्रणते ज्ञायक शरीर भव्य श्री व्यतिरिक्त द्रव्य समवतार तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के आय समयारे पर समयारे तदुभय समयारे आत्म समवतार पर समवतार और तदुभय समवतार सब द्रव्य बीणा आय समयारेण आय भावे समयंती जितने भी द्रव्य हैं जैसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय जीव है और पुद्गलास्तिकाय है। ये देखा जाए तो स्व की दृष्टि से अपने आप में आत्म भाव में रहते हैं पर भाव में नहीं रहते। तो इसलिए आत्म सारे द्रव्य आत्म समवतार से आत्म भाव में अवतरित होते हैं और पर समयारेण जहाँ कुंडे बदरानी पर समवतार में ऐसे जैसे दूसरे के अंदर रहते हैं। जैसे कुंड है, कुंड के अंदर बेरी के फल है, बर्तन के अंदर कोई चीज रखी है तो कहा तदुभ समयारेण जहाँ घरे थम्बो आय भावे जहाँ घड़े गीवा आय भावे तदु भय समयारेण तदु भय समवतार से जैसे जहाँ जैसे घरे थम्बो आय भावे जैसे घर में स्तंभ है, घर में थम्बा पिल्लर है और पिल्लर की दृष्टि से देखा जाए तो वो आत्म भाव में रहता है। आत्म भाव पर भाव की अपेक्षा से वह घर के अंदर है। कहाँ रहता है? घर के अंदर है। खम्बा आत्म भाव से अपने में रहता है और पर भाव की अपेक्षा से वो घर के अंदर है। अब जैसे कहा है कि कुंडे बदरानी, कुंड में बदर बेरी के फल। बेर जो है आत्म भाव की दृष्टि से देखा जाए तो अपने भाव में रहते हैं। पर की अपेक्षा से देखा जाए तो जो कुंड है, बर्तन है, उसके अंदर रहते हैं। ऐसे हम देख लें स्व की दृष्टि से हम अपने में रहते हैं, पर की दृष्टि से देखें इस धरती के ऊपर है, जहाँ किसी मकान के अंदर है, जहाँ किसी स्थान के अंदर है, वो पर की अपेक्षा से। और जब हम दोनों को कहेंगे तो किसमें आ जाएगा? स्व और पर में समा जाएगा। जहाँ घड़े ग्रीवा आय भावे जैसे घड़े में ग्रीवा उसकी गर्दन है आत्म भाव में, ग्रीवा अपने भाव में है, लेकिन पर भाव की अपेक्षा से वो घड़े के अंदर है क्योंकि घड़े से वो अलग नहीं है। और तदु भय से दोनों को ग्रहण करना आत्म भाव में भी और पर भाव में भी रहती है। अहवा जाने शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब समोयारे दोमिहे प्रणत्य तंजहा आय समोयारे तदुभय समोयारे 64 आय समोयारेण आय भावे समोयरति तदुभय समोयारेण 32 आय समोयरति आय भावे 32 आय समोयारेण आय भावे समोयरति तदुभय समोयारेण 16 आय समोयरति आय भावे 16 आय भाव आय समयारेण आय भावे समयरति तदुभय समयारेण 8 भाई आय समयरति आय भावे 8 भाइया आय समयारेण आय भावे समयरति तदुभय समयारेण 4 भाइयाय समयरति आय भावे 4 भाइया आय समयारेण आय भावे समयरति तदुभय समयारेण अर्धमाणीय समयराई आय भावे अर्धमाणी आय समयारेण आय भावे समयराई तदुभय समयारेण माणीय मानिए समोयरति आय भाव्य चेतन जानय शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब समोयारे चेतन नो आगमो दब समोयारे चेतन दब समोयारे अहवा अथवा जाने शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब समोयारे दुमिह प्रणते अथवा ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य समवतार दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के आय समोयारेय तदुभय समोयारेय आत्म समवतार और तदुभय समवतार।
आत्म समअवतार का मतलब अपने आप में रहना। तदुभय समअवतार का मतलब अपने में और दूसरे के अंदर रहना। जहां पर पहले एक वाणी नाम का प्रमाण आया, आज की जो आज के मापों से पहले मन के नाम से भी चलता था। तो जैसे बताए 64 आय समोयारेण, आय भाय समोयरति, तदुभय समोयारेण 32 समोयरति। वाणी प्रमाण का जो 64वां हिस्सा है उसको चतुष्षष्ठी का कहा, और जो 32वां हिस्सा है उसको द्वात्रिंशी का कहा है। तो जो 64वां हिस्सा और 32वां हिस्सा देखा जाए, 64वां हिस्सा छोटा है और 32वां हिस्सा क्या है, वो बड़ा है। तो चतुष्षष्ठी का 64वां हिस्सा आत्म समअवतार से अपने भाव में रहता है, और तदुभय समअवतार से वो द्वात्रिंशी का 32वें भाग में भी रहता है। क्योंकि 32 में दो चतुष्षष्ठी का क्या हो जाएंगे, द्वात्रिंशी का। वह दो 64वें हिस्से यदि प्लस हो जाए, जमा हो जाए, तो वो 32वां हिस्सा बन जाए। अब ये तो 64वें हिस्से का आया। अब 32वां हिस्सा जो है उसके लिए 32 या आय समोयारेण, आय भावे समयरति, तदुभय समोयारेण 16 समयरति आय भावे। जो 32वां हिस्सा है आत्म समअवतार से अपने आप में अवतरित होता है, और तदुभय समअवतार से वो जो वाणी का 16वां हिस्सा है, जो 32वें हिस्से से 16वां हिस्सा क्या है, 2 गुना बढ़ जाता है। तो कहा जाता है पर की अपेक्षा से वो छोटी का 16वें हिस्से में अवतरित होता है। अब 16 आय समोहारेण, आय भावे समयरति, तदुभय समोहारेण 8 भाइयाय समयरति आय भावे। जो षोडशी का 16वां हिस्सा है आत्म समअवतार से आत्म भाव में अवतरित होता है, तदुभय समअवतार से वो 8वें हिस्से में समअवतरित होता है और आत्म भाव में भी समअवतरित होता है। 8 भाइया आय समयारेण, आय भावे समयरति, तदुभय समयारेण 4 भाइया समयरति आय भावे। 8 भाइया जो 8वां भाग है वह आत्म समअवतार से आत्म भाव में समावतरित समाविष्ट होता है, और तदुभय समअवतार से चौभाइया जो चौथा भाग है वाणी का उसके अंदर समावतरित होता है और आत्म भाव में भी समावतरित होता है। चौभाइया आय समयारेण, आय भावे समयरति, तदुभय समयारेण अर्धमाणीय समोयरई आय भावे। जो चौभाइया वाणी का चौथा हिस्सा चौथाई है आत्म समअवतार से आत्म भाव में समअवतरित होता है, तदुभय की दृष्टि से वह अर्धवाणी में समअवतरित होता है और आत्म भाव में भी समअवतरित होता है। आद्यवाणी आय समयारेण, आय भावे समयरहि, तदुभय समयारेण मानिये समोयरति आय भावे। और जो अर्धवाणी है वह आत्म समअवतार से आत्म भाव अर्धवाणी में समअवतरित होती है, और तदुभय समयारेण, तदुभय आत्म और पर की अपेक्षा से मानीय समयरति वे वाणी प्रमाण में भी समावतरित होती है और आत्म भाव में भी समावतरित होती है। जैसे 1 किलो का परिमाण है, अब हम उसमें 100 ग्राम को देखें तो 100 ग्राम अपने में भी रहता है और वो 200 ग्राम वाले में भी रहता है। और 200 ग्राम का देखें तो जहां अपने में रहता है तो 500 ग्राम वाले के अंदर भी 200 ग्राम रहता है। 500 ग्राम वाले को देखें, मानो 500 ग्राम का है तो 500 ग्राम
जो है अपने में भी रहता है। ये मानो वस्तु 1 किलो की है तो वो 1 किलो के अंदर भी रहता है। ऐसे ही अपने में और दूसरे के अंदर रहने के कारण से आत्म भाव और पर भाव का ग्रहण किया है। तो सेतन जाने सरी भव्य सरी वैरित्य दब्ब द्रव्य समोयारे। इस प्रकार ज्ञश्री भव्य श्री व्यतिरिक्त द्रव्य समतार का समवतार का वर्णन हुआ। सेतन नो आगमो दब्ब समोयारे। इस प्रकार नो आगम से द्रव्य समवतार का वर्णन हुआ। श्वेतम द्रव्य समोयारे। इस प्रकार द्रव्य समवतार का वर्णन हुआ। तेकिंता खेत समोयारे खेत समोयारे दुनिहे पनत्ते तंजाहा आय समोयारे तदु है समोयारे भारे वासे आय समोयारेण आय भावे समोयरति तदु भय समयारेण जम्बू दीवे समोयरति आय भावे जम्बू दीवे दीवे आय समोयारेण आय भावे समोयरति तदु भय समोयारेण तिरिये लोय समोयरति आय भावे तिरिय लोय आय समोयारेण आय भावे समयरति तदुभय समोयारेण लोय समयरति आय भावे श्वेतम खेत समोयारे। श्वेतम खेत समोयारे। खेतर समवतार का क्या स्वरूप है? क्षेत्र समोयारे दोगुने प्रत्यय क्षेत्र समवतार दो प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के आय समोयारे और तदुभय समोयारे। आत्म समवतार और तदुभय समवतार। धरे वासे आय समोयारेण आय भावे समोयरति तदुभय समोयारेण जम्बू दीवे समोयरति आय भावे। भरत क्षेत्र जो है आत्म भाव से वो आत्म समवतार से आत्म भाव में अवतरित होता है। भारत क्षेत्र एक तो अपने आप में रहता है जो इसका क्षेत्र है, और पर भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो ये जम्बू द्वीप के अंदर इसका निवास है। भारत क्षेत्र कहाँ है? जो भारत क्षेत्र का जम्बू द्वीप का भारत क्षेत्र है, एक तो अपने स्थान पर, दूसरा किस में रहता है? दूसरे के है जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप के दक्षिण क्षेत्र में है। दक्षिण क्षेत्र कहाँ रहता है? वो जम्बू द्वीप के अंदर रहता है। जम्बू द्वीप कहाँ रहता है? आत्म भाव की अपेक्षा से स्व में रहता है। पर भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो वह मध्य लोक में रहता है। मध्य लोक कहाँ रहता है? तो जम्बू दीवे दीवे आय समोयारेण आय भावे समयरति तदु भय समोयारेण तिरियलोय समयरति आय भावे। जम्बू द्वीप नामक द्वीप आत्म समवतार की अपेक्षा से आत्म भाव में समावतरित होता है, वह समाविष्ट होता है। तदु भय समयारेण तदु भय समवतार से तिरिय लोय समयरति आय भावे। तिरछे लोक मध्य लोक में भी समावतरित होता है और आत्म भाव में भी समावतरित होता है। आगे तिरिय लोय आय समयारेण आय भावे समयरति तदु भय समयारेण लोय समयरति आय भावे। जो तिरछा लोक है मध्य लोक है आत्म समवतार से आत्म भाव में समावतरित होता है, और तदुभय समवतार से वह लोक में समावतरित होता है। और आत्म भाव में चेतन क्षेत्र समयारे इस प्रकार क्षेत्र समवतार का वर्णन हुआ। फुट नोट में दे भी दिया है लोक आत्म समवतार से आत्म भाव में समवतरित होता है। तदुभय समवतार से अलोय समोयरति आय भाव। आलोक में देखा जाए तो आकाश शास्त्री काय के अंदर वो समावतरित होता, क्योंकि सारा लोक जो है वो आकाश शास्त्री काय से बाहर नहीं है। तो से कीर्तन काल समोयारे सेतन क्षेत्र समोयारे इस प्रकार क्षेत्र समवतार का वर्णन हुआ। सेतन काल से कीर्तन काल समोयारे काल समोयारे दुनिये पनत्ते तंजाहा आय समोयारे तदुभय समोयारे।
समय आय समयारेण आय भावे समयोरति तदुभय समयारेण आवलियाय समयोरति आय भावेय एवं आनापानो थोवे लवे मुहूर्ते अहोरते पक्षे मासे ऊ अयन संवत्सरे जोगे वासते वासहस्ये वासत सहस्ये पुब्बंगे पुब्बे तुड़ियंगे तुड़िये अर्धंगे अर्धे अवंगे अववे हुहुअंगे हुए उपलंगे उपले पौमंगे पौमे नलिनंगे नलिने आथ न्यूरंगे आथ न्यूरे अवंगे अव्वे नवंगे नव्वे पौअंगे पौवे चूलियंगे चूलिया शीस पहेलियंगे शीस पहेलिया पलियों में सागरों में आय समयारेण आय भावे समोतरति तदुभय समयारेण ओ सपनी ओ सपनी सु समयरति आय भावेय ओ सपनियों आय समयारेण आय भावे समयरति तदुभय समयारेण पोगल पर्यटे समयरन्ति आय भावे पोगल पर्यटे आय समयारेण आय भावे समयरति तमो तदुभय समयारेण ती तद्धा नाग तद्धासु समोयरति आय भावे ती तद्धा नाग तद्धाव आय समयारेण आय भावे समयरन्ति तदुभय समयारेण सवद्धाय समयरन्ति आय भावेय शेतं काल समयारे किंतन काल समयारे काल समअवतार का क्या स्वरूप है? काल समयारे भूमि में प्रत्येक काल समअवतार दो प्रकार का कहा। तंजहा जैसे के आय समयारे तदुभय समयारे आत्म समअवतार और तदुभय समअवतार मतलब किसी भी काल के प्रमाण को जो छोटा है तो स्व की अपेक्षा से अपने में रहता है, पर की अपेक्षा से जो उससे बड़ा है उसके अंदर वो समा जाता है। तो दोनों की अपेक्षा से स्व में भी और पर में भी रहता है, ऐसा ही जहां पर बताया है। तो आत्म समअवतार तदुभय समअवतार, ये काल समअवतार दो प्रकार का कहा है। समय आय समयारेण आय भावे समयरति तदुभय समयारेण आवलियाय समयरति आय भावे। जैसे काल का सबसे छोटा अंश है समय। समय जो है स्व की दृष्टि से देखा जाए तो आत्म भाव में रहता है, आत्म भाव में समावतरण होता है, और तदुभय की अपेक्षा से देखा जाए तो आवलिका के अंदर समा जाता है। मतलब समय स्व में रहता है, पर की अपेक्षा से आवलिका में रहता है, स्व और पर तदुभय में आ गया। तो आवलिका जो है एवं आनापानु थोवे, इसी प्रकार आनापानु थोवे सोव, जैसे आनापानु जो है स्व आत्म भाव की अपेक्षा से आत्म समअवतार से आत्म भाव में रहता है, और पर तदुभय के अनुसार स्तोक में रहता है, थोब स्तोक स्तोक में रहता है। ऐसे अगले अगले का नाम लेते जाना अपने में और दूसरे के अंदर। जैसे आनापानो स्तोक में स्तोक जो है लव लव में लव मुहूर्त मुहूर्त में, एक तो लव अपने में रहता है और तदुभय से मुहूर्त में रहता है और अपने में भी रहता है मुहूर्त। ऐसे मुहूर्त मुहूर्त जहाँ अपने में रहता है दूसरे में अहोरात्र के अंदर रहता है। अहोरात्र 30 और मुहूर्त का काल परिमाण है। पक्ष ऐसे पक्ष मासे मास उ ऋतु अयन अयन संवत्सरे संवत्सर जुग जुग वासते 5 वर्ष का युग होता है। बांस सते 100 वर्ष, बांस हसे 1000 वर्ष, वास सत सहस्र 1 लाख वर्ष, पुब्बंग पूर्वांग 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, पुब्बंग 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व। जैसे पूर्वांग पूर्व अपने आत्म समअवतार से आत्म भाव में रहता है, और तदुभय से वह पूर्व में और अपने में दोनों में रहता है। ऐसे पुब्बे तुड़ियंग त्रुटि तांग 84 लाख पूर्वांगों का त्रुटि तांग है। आगे तुड़िए 84 लाख त्रुटि तांगों का ही त्रुटि, ऐसे सारा गिनते जाना।
अडनंगे अडनांग अडडे अडड अवंगे अववांग अववे अवव हुहु अंगे हुहु कांग हुहुए हुहुक उपलंगे उत्पलांग उपले उत्पल पौमंगे पदमांग पौमे पदम नलिनंगे नलिनांग नलिने नलिन अर्थ न्यूरंगे अर्थ निकुरांग अर्थ न्यूरे अर्थ निकुर अवंगे अयुतांग अहुए अयुत नवंगे नयुतांग नवे नयुत पौअंगे प्रयुतांग पौवे प्रयुत चूलियंगे चूलिकांग चूलिया चूलिका शीर्ष पहेलियंगे शीर्ष प्रहेलिकांग शीर्ष पहेलिया शीर्ष प्रहेलिका पलियों में पल्योपम सागरों में सागरोपम जैसे पल्योपम आत्म समवतार से आत्म भाव में रहता है, लेकिन तदुभय से वह सागरोपम में भी रहता है और अपने आप में भी रहता है। ऐसे सागरोपम आय समयारेण आय भावे समतरती तदुभय समयारेण और सपनी सो समतरती आय भावे सागरोपम आत्म समवतार से आत्म भाव में अवतरित होता है और तदुभय समवतार से अवसर्पणी उत्सर्पणी में समवतरित होता है और आत्म भाव में ऐसे ओसपणियों आय समयारेण आय भावे समयरंती तदुभय समयारेण पोगल पर्यट्य समयरंती आय भावे अवसर्पणी और उत्सर्पणियां जो है आत्म समवतार से आत्म भाव में समवतरित होती हैं और तदुभय समवतार से वो पुद्गल परिवर्तन में समवतरित होती हैं और आत्म भाव में पोगल पर्यट्य आय समयारेण आय भावे समयरति तदुभय समयारेण तीतद्धा नाग तद्धा तो समयरति आय भावे जो पुद्गल प्रावर्तन है आत्म समवतार से जहाँ आत्म भाव में समवतरित होता है तदुभय समवतार से अतीत काल और भविष्य काल के अंदर भी समवतरित होता है और आत्म भाव में भी तीतद्धा अनागतद्धा आय समयारेण आय भागे समयरंती तदुभय समयारेण सबद्धाय समयरंती आय भावे और जो अतीत काल अतीताधा अनागताधा अतीत काल और अनागत काल ये दोनों ही आत्म समवतार से जहाँ आत्म भाव में समवतरित होते हैं ऐसे तदुभय समवतार से सर्वाधा मतलब तीनों कालों के अंदर ये समाविष्ट हो जाते हैं और आय भावे आत्म भावे चेतन काल समयारे इस प्रकार काल समवतार का वर्णन हुआ। सेकिंतंग भाव समयारे दोमीहे पणत्ते तन जहा आय समयारेय तदुभय समयारेय कोहे आय समयारेण आय भावे समयरति तदुभय समयारेण माने समयरति आय भावेय एवं माने माया लोभे रागे मोहनित्य आठ कम पगड़ियो आय समयारेण आय भावे समयरति तदुभय समयारेण च बीहे भावे समयरति आय भावे एवं च बीहे भावे जीवे जीवथि काय आय समयारेण आय भावे समयरति तदुभय समयारेण सब दब्बेषु समयरति आय भावेय एथं संगहनि गाह कोहे माणे माया लोभे रागेय मोहनिजेय पगड़ी भावे जीवे जीवथिय सब दब्बाय सेतं भाव समयारे सेतं समयारे सेतं उव कमे सेकिंतम भाव समयारे भाव समवतार का क्या स्वरूप है। भाव समयारे दुमिहे प्रत्यय भाव समवतार दो प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के आय समयारेय तदुभय समयारेय आत्म समवतार और तदुभय समवतार कोहे आय समयारेण आय भावे समयरति तदुभय समयारेण माने समयरति आय भावे क्रोध आत्म समवतार से आत्म भाव में रहता है और तदुभय समवतार से मान में
समावतरित होता है और आत्म भाव में भी। श्रेणी की अपेक्षा से जब विचार किया जाता है इन कषायों के संबंध में, तो कहा जाता है नौवें गुण स्थान के अनेक हिस्से हो जाते हैं। जैसे पहले नपुंसक वेद, स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद, फिर हास्य आदि षटक, फिर उसके बाद क्रोध, मान, माया और लोभ जो है 10वें गुण स्थान तक जाता है। तो देखा जाए क्रोध के बिना मान की तो सत्ता है, लेकिन मान के बिना क्रोध की सत्ता नहीं। जैसे 9वें गुण स्थान में क्रोध नष्ट हो गया या शांत हो गया, उसके बाद उस समय मान तो है, जब मान है उस समय क्रोध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन क्रोध है तो इसका मतलब मान अवश्य है। ऐसे मान और माया का है, मान के बिना माया हो सकती है, लेकिन जहां माया है वहां पर मान अवश्य होगा। ऐसे माया और लोभ का है, जहां पर माया है वहां पर लोभ अवश्य होगा, लेकिन जहां लोभ है वहां पर माया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसी प्रकार एक के होने पर दूसरे का होना या नहीं होना, इसको लेकर के कहा गया। तो कहा है कि क्रोध का आत्म समवतार की दृष्टि से आत्म भाव में समवतरण होता है, तदुभय की अपेक्षा से मान में उसका समावतार होता है और आत्म भाव में भी होता है। एवं इसी प्रकार माने माया मान का कहना, जैसे मान का और माया का जहाँ मान है अपने में हो सकता है, तदुभय की अपेक्षा से वह माया में और स्व में आत्म भाव में उसका समवतार होता है। ऐसे आगे माया लोहे लोभ राग है राग, मोहनिज्य मोहनीय कर्म, अठ कम पगड़ियो 8 कर्म प्रकृतियां। मोहनीय कर्म है तो इसका मतलब आत्मा के पास 8 कर्म प्रकृतियां हैं, लेकिन मोहनीय कर्म ना हो तो इसका मतलब 7 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन जब मोहनीय कर्म है तो इसका मतलब उसके पास 8 कर्म प्रकृतियां होंगी। तो इसलिए कहा है कि मोहनीय कर्म स्व समवतार की अपेक्षा से आत्म भाव में भी रहता है और तदुभय की अपेक्षा से 8 कर्म प्रकृतियों के अंदर भी इसका निवास है। 8 काम पगड़ियो आय समयारेण आय भावे समयरंती तदुभय समयारेण 6 गिहे भावे समयरंती आय भावे। 8 कर्म प्रकृतियां जो है आत्म समवतार की अपेक्षा से आत्म भाव में समवतरित होती है और तदुभय समवतार से 6 भावों में इनका समवतरण होता है और आत्म भाव में भी, क्योंकि ये 8 कर्म प्रकृतियां कर्मबंध का प्रकृतिबंध स्थितिबंध अनुभागबंध प्रदेशबंध, अब इनको लेकर के सारे औदायिक औपशमिक शायिक शायुक शमिक पारिणामिक ये भाव चलते हैं। तो बताया 8 कर्म प्रकृतियां हैं। एक तो आत्म समवतार से आत्म भाव में इनका अवतरण होता है, तदुभय की अपेक्षा से 6 भावों में इनका समवतरण होता है, क्योंकि 6 भावों के बिना इनका स्वरूप नहीं है। तदुभय तो एवं छ भी है भावे जीवे जीवत्थि काय सम आय समयारेण आय भावे समयरंती तदुभय समयारेण सब दब्बेसु समयरते आय भावे। एवं इस प्रकार 6 भाव जो है जीवे जीवत्थि काय जीव जीवास्ति काय सम आय समयारेण आय भावे समयरंती
छह भाव जीव जीवास्तिकाय ये आत्म समअवतार से आत्म भाव में समअवतरित होते हैं और तदुभय समोयारेण तदुभय समअवतार से सब द्रव्येषु समयोरक्ति मतलब छह भाव जीव जीवास्तिकाय तदुभय से छठ द्रव्यों के अंदर इनका समावेश होता है। एत संग्रहणी गाहा जहाँ संग्रहणी गाता है कोहे माणे माया लोभे रागेय मोहनीजेय पगड़ी भावे जीवे जीवती काय सब दब्बाय पहले क्रोध फिर मान फिर माया फिर लोभ फिर राग फिर मोहनी कर्म फिर आठ कर्म प्रकृतियां फिर छह भाव फिर जीवास्तिकाय फिर उसके बाद सर्व द्रव्य चेतन भाव मतलब क्रोध जहाँ आत्म समअवतार से आत्म भाव में रहता है तदुभय से मान में भी रहता है और अपने आप में भी ऐसे मान और माया का बनाना माया का और लोभ का राग का ऐसे राग का मोहनी कर्म का आठ प्रकृतियों के साथ आठ प्रकृतियों का छह भावों के साथ छह भावों का जीव के साथ जीव का समस्त जीव राशि के साथ और समस्त जीव राशि का सर्व द्रव्यों के साथ चेतन भाव समोयारे इस प्रकार भाव समअवतार का वर्णन हुआ। चेतन समोयारे इस प्रकार समअवतार का वर्णन हुआ। चेतन उपक्रमे इस प्रकार उपक्रम का वर्णन हुआ। अब इसके आगे अनुयोग के चार द्वारों में उपक्रम का वर्णन हुआ। निक्षेप अनुगम और नय तीन शेष हैं। तो अब निक्षेप का वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सो साहुणं एसो पंच नमो कारो सव पावपणापणो मंगलानंद संदेशं परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नत्था ब्रह्म मंगलम चतारि लयकुमारि हंता लयकुमा सिद्धा लयकुमा साहु लयकुमा केवली पुनत्ता धम्मो लयकुमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनता धम्म शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी हाथ चरे अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख